तो चलो शुरू करते हैं। वे टू सक्सेस इन वेस्टेज। दोस्तों पहले सबसे तो बड़ी बात माइंडसेट है। जहां तक मैं सीखा हूं, कोई लोग अलग टॉपिक पे जाते हैं, कोई लोग अलग जाते हैं, लेकिन मेरा पहला तो मानना है कि पहला माइंडसेट। दिमाग ही अगर ठंडा नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, तो आगे कुछ भी नहीं होगा। अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर नहीं जाना है मुझे। बस सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस इंसान का माइंडसेट है उसकी ही लाइफ सेट हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। मैंने मेरा माइंडसेट कर लिया था, कुछ भी होने दो, ये बंदे ने मुझे प्लान बताया है, इसने ज्वाइन किया है, तो मुझे आगे जाना है बस। और सच बोलता हूँ, जिसने मुझे ज्वाइन किया और जो जिनके साथ मैं भी कनेक्टेड हूँ, खिलाड़ी सर, कम से कम 18-20 लोग हैं बीच में। फिर उनके साथ मेरी जान पहचान हो गई और मेरा काम चल रहा है, राइट। मुझे जहां तक लगता है माइंडसेट होगा तभी काम होगा। माइंडसेट किस चीज का होना चाहिए? तो जो आता है बेस्ट है, जो नहीं आता है वो मैं सीखूंगा। ऐप चलाने नहीं आता, मैं सीखूंगा। वीडियो बनाने नहीं आता, मैं सीखूंगा। ये अगर ऑफलाइन के भरोसे पे मैं बैठता तो मेरी बात ही नहीं होती। तो मैंने मेरा खुद का पहले माइंडसेट कर लिया है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, पेंशन चाहिए मुझे, तो मुझे ये मेरी थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, माइंडसेट को मेरे चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैंने सीखी है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी। देखो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं ना, मैं यहां तक आया हूं, जो सीखा हूं मैं ही कर रहा हूं, वो ही बताता हूं, जो किया है और कर रहा हूं। शायद मैं जो बताने जा रहा हूं ये आपने पहले बहुत बार सुना है, लेकिन कुछ लोग नए लोग रहेंगे और कुछ आपको भी इसमें से कुछ क्लियरिटी आ जाए। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला मेरा काम है, जब से मेरा सीएनसी चालू होगा, उसके पहले सीएनसी नहीं था, तो सीएनसी मेरा सेकंड डे को हो जाता है हर महीने के दिन। क्योंकि पहले मैं करता हूं, तब मेरे जाके मैं टीम को बताता हूं, चाहे फिर 100, 200, 300, 400 पे कट ऑफ है, फिर एक आईडी के ऊपर, वो सब आपको पता है। तो इसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आपको जो करना है वो करो। 100 पीवी का जो बंदा कंसिस्टेंसी करता है, वही हमारे साथ बिजनेस के लायक होता है। मुझे इतना पता चल गया। वो 40 पीवी, 50 पीवी, 60 पीवी, 20 पीवी, वो अभी प्रोडक्ट यूजर, राइट। दूसरा मैंने देखना है कि मेरा मंथली शेड्यूल प्लानिंग करता हूं मैं, कि इस महीने में मेरे पुणे में कहाँ मीटिंग होने वाली है, मुझे किसके किसके साथ अब काम करना है, कहाँ सक्सेस सेमिनार है, उसका पहला शेड्यूल बना लेता हूँ। और कहाँ जाना है मुझे, ये भी मेरा फिक्स होता है, वहीं जाना है, राइट। तो मैं खुद की जिम्मेदारी ऐसे लेता हूं। हर महीने में मेरा एक मैसेज रहता है मेरे टीम को कि हर महीने में कम से कम 2 ज्वाइनिंग करनी है। हर महीने में कम से कम 2 ज्वाइनिंग करनी है, मेरा क्लियर कट मैसेज रहता है। नए लोगों के लिए नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, एज ए यूसीडी में मेरी बात कर रहा हूं। हर महीने में 2 मेरे खुद के ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और मेरे अगर खुद के ज्वाइनिंग 2 हो रहे हैं, तो मेरी टीम के हो रहे क्या, वो भी मुझे देखना जरूरी, वो भी करना है। क्योंकि इस बिजनेस में ज्वाइनिंग आएगी तो कुछ लोग आएंगे, टिकेंगे, कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हर महीने में मेरा सेल्फ न्यू ज्वाइनिंग होता ही है। इवेंट, टिकट, परचेस एंड प्रमोशन, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस है, जैसे भी अभी बताया सर ने, कि एक्साइटमेंट चाहिए, सीखने की भूख चाहिए, राइट। इवेंट में आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे याद है पहला दिन मैं वो कॉर्नर में बैठता था और ये कॉर्नर ऐसे करते करते आगे आते
मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट का मैं एक सिंपल फॉर्मूला करता हूं। अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो उसको मैं कम से कम 10 टिकट तो दे ही देता हूं। चाहे तेरे टिकट नहीं गए तो तू जेब से डाल पैसा, क्योंकि वो अकेला और उसकी 6 है, 7 टिकट तो हो गए। कम से कम उसको 3 लोग तो नए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हर इवेंट में। तो ये जिम्मेदारी पहले ब्रॉन्ज के हिसाब से होनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे लेवल बढ़ती वो हिसाब से होता ही है। पर मैं तो हर एक को वही बोलता हूँ, ड्रेस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब स्टेज पे आते हैं लोग देखते हैं तो ड्रेस कोड होना ही चाहिए। और जब वो इंसान जब पहले दिन आता है तो मैं पूछ लेता हूँ, सर क्या आप प्रोडक्ट यूज करोगे या पैसा कमाना है? कुछ ड्रीम है? अगर कुछ ड्रीम है, पैसा कमाना है, तो ऐसा तो पैसा नहीं आएगा। तो पहले आपको 15,000 रुपए खर्चा आएगा, शूज सॉक्स सब कुछ ड्रेस कोड लेना पड़ेगा। सर अभी कमाए नहीं, यही तो माइंडसेट है, यही तो माइंडसेट में जाता है। तो मैं पहले वही बताता हूँ। तो ड्रेस कोड मैंने बता दिया आपको। ऑनलाइन मीटिंग मेरी हर दिन होती है, मैंने पहले ही बोला है। और थैंक्स कोरोना आ गया तो जब समझ में आ गया कि ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन करते। तो ऑनलाइन में बहुत सारी जूम मीटिंग हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी रहेगी। तो उसमें से कुछ समझ में आया है और लड़की को लेके मैं ये सुबह हर दिन करता हूँ, राइट? उसके बाद में टीम गेट टुगेदर। जैसे भी मेरे टीम में अगर कोई मेरे साथ कनेक्ट होता है, चाहे वो फास्ट टारगेट पर्सन होने दो, चाहे नया बंदा होने दे, चाहे ब्रॉन्ज होने दो, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तेरी अभी इस महीने में ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई किया या स्टार किया, तो तेरे कुछ 10-15 लोग गिने चुने जो लगते आपको, जो बिजनेस लायक रहेंगे, उनके लिए हम उसके साथ कुछ प्लानिंग करेंगे, गेट टुगेदर करते, छोटा मोटा जो भी करना है हमें, वो मैं खुद करता हूँ अभी भी। क्योंकि मेरी शुरुआत भी तो वैसी हुई थी। जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी नहीं था तब मैंने पहले मीटिंग लगाई थी, तब मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया था। उस टाइम में मैंने कमाया कुछ नहीं, लेकिन 4 या 5,000 रुपए मैंने उस बंदे को दिए जो कंट्रीब्यूशन था। तो कंट्रीब्यूशन की आदत मुझे पहले से ही, क्योंकि जब टीम छोटी होती है तब तो कर लेते हैं, बट बड़ा टीम बन जाता है तो कंट्रीब्यूशन तो होना जरूरी है। अकेले अगर सिद्धार्थ सर और चंचल मैडम पूरा खर्चा करेंगे तो मजा नहीं है। तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। वेस्टेज का जो फॉलो सिस्टम है उसको कभी नहीं तोड़ा है मैंने, आज तक कभी नहीं तोड़ा है। और वो आप सबको पता है। मैं तो थैंक्स बोलता हूँ गौतम वाले सर को, जो 7 स्टेप बनाया ना उसी में पूरा बिजनेस है, अलग करने का कुछ भी नहीं। आगे लेके जाता हूं ड्रीम। तो मैंने मेरा पहले ड्रीम बनाया था कि मुझे कुछ पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? पैसा तो आता है, लेकिन उस पैसे से मेरे टीम, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। क्योंकि मेरा मकान भी ऐसा था, मैंने वो भी बता दिया। तो तोड़ के मुझे मकान बनाना था। मुझे ऑडी Q3 चाहिए थी, तो ऑडी Q3 का मैंने ड्रीम बनाया, वो भी आ गई, पैसा आ रहा है। रिकग्निशन, जो पेंटर आता था और मर गया पेंटर, अभी यहाँ पे रिकग्निशन होता है, फॉरेन ट्रिप हो गई मेरी। तो अभी बचा है सिर्फ मेरा फार्म हाउस। तो इसके आगे मेरा ड्रीम नहीं क्या? इसके आगे मेरा ड्रीम बढ़ेगा और बढ़ेगा, भर भर के बढ़ेगा। लेकिन पहले शुरुआत और छोटे छोटे से ही शुरुआत होती है। मैंने ऑडी डायरेक्ट नहीं लिए, पहले डिजायर ली मैंने। उसके बाद में लर्निंग एटीट्यूड हमेशा ही है। और जो सीखना पसंद करते वही आगे ग्रो करते। आपने देखा रहेगा मैं हर चीज को सीखा, तभी तो मैं एक पायदान क्रॉस करके मैं इस फील्ड में आया। और यहाँ पे भी मैं पहले ब्रॉन्ज बना, फिर एक लेवल करके मैं इस लेवल पे आया। अगर मुझे सब कुछ आता है या अगर मेरी फीलिंग होगी तो कुछ काम की नहीं होगी। तो बैक टू बेसिक ये मेरा पहला प्रिंसिपल है। मैं हर महीने में 2 तारीख के दिन जब नया बिलिंग चालू होता, CNC होती, तब पहले आईने के सामने जाके पीठ पे हाथ मारता हूँ
और मैं बोलता हूँ सुनील तू आज 5% रहे, तू आज 5% रहे, वो हिसाब से ही मैं डाउन टू अर्थ काम करता हूँ। अगर मेरे दिमाग में अगर बैठ गया मैं यूसीडी हो, मेरे पास ऑडी है, तो मैं ग्राउंड पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ से वहां तक लाया है। तो अगर मैं जमीन पे रहूंगा तो ही मेरा आगे का जर्नी बढ़ेगा। तो बैक टू बेसिक मेरा हमेशा होता है, उसमें सीएनटी ट्रेनिंग सब कुछ आता है। होम मीटिंग बार बार सिखाया जाता है हमें, और मुझे भी सिखाया गया था, मेरे से भी गलती हुई सर कि मैंने होम मीटिंग ही नहीं की, 1-to-1 मीटिंग करा था, क्योंकि वो कीड़ा था ना, मार्केटिंग थोड़ी जान पहचान थी, होटल में जाके, घर पे जाके, कहीं जाके। और मैं वादा करता हूँ होम मीटिंग अगर एक घर में हो जाती है ना, तो तुरंत प्रोडक्ट जाते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट होना जरूरी है। प्रोडक्ट होम मीटिंग करेंगे, प्लान बताएंगे। मैंने वो भी देखा है, अगर किसी के घर में जाता हूँ तो जैसे सर बैठे हैं, राजपूत सर पीछे से सुन रहे, लड़के को बोल रही है तो सर सुन रहे हैं, उनका बीवी या तो बच्चा या तो बहू घर में एजुकेटेड लोग है तो वो सुनते। तो होम मीटिंग में होता क्या है कि एक ही घर में लोग सुनते, डिसीजन लेने के लिए अच्छा हो जाता है। तो हम अगर सही तरीके से हमारी होम मीटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट रखेंगे तो तुरंत उसका रिजल्ट आता है, और मुझे भी आया है। मैंने जो किया है वही मैं बता रहा हूँ। सीएनटी जहां तक मुझे पता है, मैंने पुणे के अंदर जब भी सीएनटी होती मैंने एक सीएनटी छोड़ा नहीं। उधर हमारे राजू बलवानी है, सचिन चिकाटे, वो आते, वो सिखाते, बार बार वही सुनता हूँ, वही सुनता है, सुन के दिमाग में आ जाता है, और वो माइंडसेट हमारा क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है। सक्सेस सेमिनार पुणे में होने दो, चाहे मुंबई में होने दो, नजदीक जिधर भी होता है, चाहे कराड़ कोल्हापुर होने दो, तो मैं वहां पे जाता हूँ। नहीं पॉसिबल है मुझे तो टीम को बोल देता हूँ आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं जाता हूँ। लास्ट टाइम चंचल मैम आई थी मुंबई में, वहां पे मैं खुद मेरे 15 लोगों को लेके वहां गया था, कुछ नई टीम थी, तो वहां पे भी मैं उनके साथ बैठ के सीखा। राइट, तो सक्सेस सेमिनार बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में वीआईपी, VWS, VLC आपको पता है, खास करके जो नए लोग आते हैं तो उन्होंने भी जाना चाहिए, और उनके साथ हम भी जाना चाहिए। मेरे से भी गलती हुई, शुरुआत के दिन में मैंने वीआईपी किया, अब तो कर लिया, अब क्या करना है। बाद में पता चला वीआईपी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक 7 स्टेप और 7 मिस्टेक वहीं तो क्लियर होते हैं, वहीं तो क्लियर होते हैं। बेसिक 7 स्टेप फटाफट बोल देते हैं, और 7 मिस्टेक के ऊपर है। और मैं कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आई है 7 स्टेप तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7 मिस्टेक पहले अप्लाई करना चाहिए। 7 मिस्टेक अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक ही नहीं होगी तो सक्सेस होगा, और हमारी गलती वही होती है, और मेरी हुई है, इसके लिए मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। फिर वही बात, अलग कुछ भी नहीं है, फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम में नीचे मैंने 100% लगाया, तो कुछ तो रीजन रहेगा। जहां तक मुझे समझ में आया है, अगर मैं 100% यूज द प्रोडक्ट करूंगा तो ही मेरा कॉन्फिडेंस से मैं जवाब दे सकता हूं। अगर मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। जब मैं किसी के घर जाता हूं या तो कुछ मेरे घर में आते हैं तो लोग इतने होशियार रहते हैं, वो बोलते सर तो आपके घर में वो अलग रखा था, पहचान लेते लोग। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो 100% यूज द प्रोडक्ट करेंगे तो 400 पीवी की कंसिस्टेंसी तो जरूर होगी। लोग बोलते हैं कि क्या लोग, मैं समझ में नहीं आता है प्रोडक्ट महंगे, कई प्रोडक्ट महंगे नहीं है।
अगर सही तरीके से देखता हूं तो 50% तक आ जाते हो, तो अलग कुछ है तो नहीं। शेयर द प्रोडक्ट यानी वो जो स्मार्ट बन गए अभी लोग, 100 रुपए में दो, 100 रुपए में दो, वो नहीं, ये चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला। शेयर द प्रोडक्ट यानी जाके घर पे उनकी मीटिंग करनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, ये भी आपको पता है। टीम वर्क जो अभी सब सारा चल रहा है, आप सब लोग मेरे साथ है, मैम ने बुलाया सबको, आप भी आए, तो ये टीम वर्क है। फॉलोअप हम पूछते क्या है, लेकिन ये सिस्टम में मुझे एक चीज और अच्छी लगी, थोड़ी शेयर कर देता हूँ मैं। जैसे इंसान के 3 हिस्से में कहता हूँ। पहला इंसान का हिस्सा है गले से ऊपर, दूसरा है पेट के ऊपर गले के नीचे, और तीसरा पेट से नीचे या तो कमर से नीचे। तो यहाँ पे भी मैंने वो महसूस किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है। यूज द प्रोडक्ट तो कर लेते हैं, शेयर द प्रोडक्ट तो कर लेते हैं, टीम वर्क भी होता है, फॉलोअप भी होता है। फिर सबसे बड़ी बात वही रुकती है, मैं की लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट ही नहीं है तो इनविटेशन कहां से होगी? इनविटेशन ही नहीं होगा तो मीटिंग कहां से होगा? और मीटिंग नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? और कब ऑडी आएगी, कब मेरा फार्म हाउस बनेगा? तो मुझे ये चीज बराबर समझ में आ गई, क्योंकि हमारा जो दिल धड़क रहा है वो 2 सेकंड, 1 मिनट जो भी कुछ रुक जाएगा तो बात खत्म, डेड बॉडी कहलाएंगे। तो इसी तरीके से मेक ए लिस्ट, इनविटेशन एंड मीटिंग, इसको मैं हार्ट मानता हूँ, मैं मानता हूँ, आपका नहीं मुझे पता। और वो अगर क्लियर है तो मीटिंग तो होगी, रिजल्ट तो आएगा, ज्वाइनिंग तो आएगी। हाँ, वो बंदा प्रोडक्ट लेगा, खुश रहेगा, वो बिजनेस करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, उसको कैसा संभालना है वो आपको सब पता है, और मैम सिखाएंगे आपको और आपके लीडर भी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये हार्ट है, बिजनेस का ये हार्ट है। लोग बार बार बोलते हैं, मैं भी बोलता था पहले, क्या है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मीटिंग, दीपक सूद सर तो फटाफट बोल देते। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर गौर किया, कहाँ गलती हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, डीसीडी क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, डीसीडी क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, यूसीडी क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, तब बैठ के समझ में आया, गुरु से सीखा, तो उन्होंने जो चीज सिखाई है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, फिर वापस मैंने 100% इफेक्टिव कम्युनिकेशन लगाया, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले मेरी गलती क्या होती थी, मैं एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता था, बात खत्म, लोग आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। एक टेक्स्ट मैसेज दे देता था, लग गया तो लग गया, कॉल नहीं लगा तो नहीं लगा, यानी ऐसे ही। बट जिस दिन मैंने उसको 100% इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर देखा तो मुझे समझ में आया कि मोर कम्युनिकेशन करेंगे तो मोर बिजनेस बढ़ेगा। पर्सनली कांटेक्ट होना जरूरी है, खाली मैसेज डाल के कुछ नहीं होगा, मैंने भी देखा है। इसमें मैंने और एक चीज की है, ये जो बिजनेस बढ़ता है 6 लाइन के ऊपर या तो 16 लाइन के ऊपर, तो मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आता था, मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब सामने जो बैठे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो मैंने जिसको ज्वाइन किया, मान लेते राजपूत सर है, और मैंने ज्वाइन किया उनको, तो मुझे पता है मैंने राजपूत सर को ज्वाइन कहाँ किया, तो वो मेरी एक लेग हो गई, एक लेग हो गई। वो लेग के नीचे अगर कितना भी परिवार आता है तो मैंने उसको नाम दे दिया है वेस्टिज का भी, और उसका लेग नंबर 1 2 3 जो आपको चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं यहाँ से 1 to 6 या तो 6 to 1 या तो बीच में से, आपको जैसा चाहिए वैसे। मैंने उसका नाम दे दिया, सर मेरे ये लेग पे होता क्या है, जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट है उस लेग पे, तो मुझे समझ में आता है ये मेरी ये वाली लेग, ये वाली दूसरी लेग, ये वाली तीसरी लेग। तो उसमें से हुआ क्या, तो किसी का भी अगर फोन आता है
तो मुझे तुरंत समझ में आता है बिजनेस कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है, तो कहाँ ख्याल देना जरूरी है, कहाँ ख्याल देना जरूरी है। नहीं तो आज के डेट में भी मेरी अच्छी टीम है, सभी लोग अगर मुझे फोन करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन फोन कर रहा है, क्या कर रहा है। नाम तो पता है और कौन से लेग में पता ही नहीं है। तो जब ये मुझे समझ में आया, जब मैंने उसके ऊपर काम चालू कर दिया, तो अभी वो हिसाब से मैं देखता हूँ, क्योंकि वेस्टेज का बिजनेस करो तो वेस्टेज का भी लागत हो पे, राइट। व्हाट्सएप की बातें बोल दी, फोन कॉल बोल दिया, पर्सनल मीटिंग, तो फोन करके मैं पर्सनल मीटिंग में उनके साथ करता हूँ। और आपको पता है सर मैं यूसीडी हूँ, मेरी टीम को पता है मैं यूसीडी हूँ, लेकिन जो नए लोग आए हैं जो मिल रहे हैं मुझे, या तो मेरा प्रोस्पेक्टिंग है तो उसको क्या पता है मैं यूसीडी किसके साथ खाते, पता ही नहीं उसको, तो मैं उसको ग्राउंड लेवल पे जाके उसके साथ काम करता हूँ, उसको बोलता ही नहीं मैं बोलता हूँ चल तू और मैं साथ में अपन काम करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से मेरा ज्यादा कम्युनिकेशन होता है तो ज्यादा बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे युगो कुछ काम का नहीं है। अगर कोई बंदा मेरा फोन नहीं उठाता है, नया है, तो मैं दोबारा उसको फोन कर लेता हूँ। आज समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मुझे भी समझ में टाइम आया ना, तो उसको भी समझने में टाइम लगेगा, तो दोबारा फोन कर लिया तो अच्छी होगा। चलो, लाइफ में मैंने जो सीखा है, मेरी जो जर्नी थी, वहां से अभी यहाँ तक जैसे भी मैं पहुंचा हूं, तो कुछ ना कुछ मैंने किए, अलग अलग समझ में आया आपको। तो कुछ समझ में आने के बाद, किससे सीखने के बाद, मैंने मेरा दिमाग चलाने के बाद, कुछ मुझे क्वेश्चन दिए, 5 लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस। तो पहले सवाल मैंने डाला है, नेटवर्क मार्केटिंग किसने करनी चाहिए, तो मैंने मेरे हिसाब से उसका अंदाज लगाया है, आपको क्या लगना है मुझे मालूम नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग किसने करनी चाहिए, तो जो कोई बिजनेस कर रहा है, जो कोई जॉब कर रहा है, या तो वो उसमें जॉब में बिजनेस में सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कुछ करना है अलग, तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर कोई बंदा आता है उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो ना तो वो ट्रेनिंग में आएगा, तो मीटिंग में आएगा, ना तो वो सीखेगा, ना तो ड्रेस कोड लेगा, ना तो डायरी पेन लेगा, नहीं तो टिकट का पैसा नहीं देगा, और बोलेगा 1 महीना हो गया सर पैसा नहीं आया है, राइट। तो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग उसने करनी है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग किसने करनी है, जिसका बड़ा सपना है, जिंदगी में कुछ बड़ा देखना है, बिग ड्रीम है उसका, वही टिकेगा यहाँ पे, वही टिकेगा। मुझे भी जिंदगी में मालूम था ये पेंट के लाइन से कुछ नहीं होने वाला, खाली पेट भरेगा, घर चलेगा, बड़े सपने नहीं होंगे। और लिया तो क्या, 1-2 प्रॉपर्टी लिया था मैंने, राइट। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, व्हाई। जब तक वो व्हाई क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है, और मैंने भी वही किया है। तीसरा जो सवाल है, कौन सी कंपनी करनी चाहिए, तो 2004 से लेकर 2024 20 साल हो गए, सक्सेसफुल है, इतने सब सारे अचीवर है, कार बुक है, लीडिंग बुक है, सब सारे लोग है, अचीवमेंट है, सिद्धार्थ सर, चंचल मैडम है, एशिया के टॉप अर्नर है, राइट। इतना सब होने के बाद भी लोग बोलते कि ये अलग कंपनी करके ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसे दल बदल लोगों के साथ रहना नहीं, निगेटिव देखना ही नहीं उसको। और मैं तो ये तो कहता हूं ना, अगर कोई 5% अभी आज यहाँ पे रहेगा या तो कोई नया रहेगा, तो आज तय करना चाहिए उसमें, सचमुच मुझे यही वेस्टेज करनी है
क्या इसके अलावा भी और कोई बहुत सारी कंपनी है? अगर एक बार पैर रख दिया ना तो दोबारा पीछे आने की जरूरत ही नहीं। अगर मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है चाय के बहाने से तो यहाँ तक नहीं आता ना। तो कंपनी का भी वही है। उसके बाद में किसके साथ करनी चाहिए। मुझे जिसने ज्वाइन किया सर, अगर मैं उसी के भरोसे बैठता तो यहाँ पे नहीं आता। उसने जन्म दे दिया, बिजनेस बता दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू की भावना है, सिखाया गया है। सर भी सिखाते हैं, मैम भी सिखाते हैं, सब कुछ लोग सिखाते हैं इस फ्यूचर। तो थैंक यू की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बिजनेस बताया, मैं बार बार उसको फोन करके बोलता हूँ, क्योंकि अगर उसने प्लान नहीं दिया होता, फॉर्म नहीं भरा होता तो मैं यहाँ ले आता। तो थैंक यू। तो जो मेरे ऊपर जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, मैं ढूंढते गया, उनको नहीं एलओएस में उसके नाम आया, समझ में आए, किसी के नहीं आए, और जो 18-20 लोग थे उसके ऊपर सर को पकड़ा, किलर सर को, किलर मैम को, और सीखना चालू करा। उनके बाद फिर नीलेश सर, दीपल मैडम, उसके बाद फिर हमारे चंचल मैम और सिद्धार्थ सर, उनको सुनने लगा, अच्छा लगा, कुछ ट्रेनिंग उनकी मिली। जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ। और वहाँ से एक्टिव जो ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट वाला, ये तो सब होगा खुद के लिए, किसको साथ लेके करनी चाहिए। अगर मेरे दिमाग में कीड़ा है, मैं मेरे अपलाइन से बोलता हूँ, हाँ सर मीटिंग में आता हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आता हूँ, मैं ड्रेस कोड नहीं पहनता हूँ, मैं सीएनसी नहीं करता हूँ, मैं मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट में नहीं आता हूँ, मैं टिकट नहीं लेता हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ और इधर उधर भटक रहा हूँ, तो अपलाइन को समझ में आ जाता है और अपलाइन देखता है हमारा कि मेरी ग्रोथ लाइन आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो वहाँ भैया आप जहाँ पे वहीं अच्छे रहो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, क्या आपको 20, 50, 60 पीवी, 200 पीवी जो करना है करो, जो आ रहा है उसमें खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे भी थैंक यू की बात, वहाँ पे भी थैंक यू की बात, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि आपको भी मालूम है इतने सब सारे लोग हैं, तो गिने चुने लोग ही यहाँ हैं, तो बाकी क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने भी वही सोचा था, अगर मुझे यहाँ पे जाना है स्टेज पे, तो मुझे एक एक पायदान आगे जाके यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो मुझे जो सिखाया जा रहा है वो मुझे करना पड़ेगा। तो किसको साथ लेके करनी चाहिए, तो मेरा ये अनुभव रहा है। बाकी आप देखिए, आपको अगर कुछ बोलना है लास्ट में, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू क्योंकि मेरे पास जो मैं कमा रहा हूँ उतना ही नॉलेज मेरे पास, अगर इससे आगे आपको चाहिए तो हमारे ग्रेट मेंटोर गुरु सिद्धार्थ सिंह चंचल मैम है, तो सिद्धार्थ सिंह सर से और चंचल मैम से सीखेंगे हम लोग और आगे जाएंगे। क्योंकि मेरा अभी 5 लाख का टारगेट है, फार्म हाउस का टारगेट है, तो 5 लाख के लिए मैं तो उनके पास ही जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।